हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कामेश्वरी दीप चैनल पर। आज मैं आपसे बात करूंगी कि भाग्य से ज़्यादा ना कभी किसी को मिला है और ना ही मिलेगा। हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे वो दूसरों से ज़्यादा है या दूसरों से कम, हमारे भाग्य का दिया हुआ ही जो हमारे भाग्य में लिखा होता है वही हमें मिलता है। लेकिन फिर बात ये आती है कि जब मिलना वही हमारे भाग्य में लिखा है तो फिर मेहनत और कर्म करने की क्या ज़रूरत है। मेहनत और कर्म करना ही हमारे भाग्य में लिखा होता है, उसी के अनुसार हमारी ज़िंदगी चलती है। कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं और जाके उन्हें सफलता मिलती है, लेकिन कुछ होते हैं जो कम मेहनत करते हैं और उन्हें सफलता भी ज़्यादा मिलती है। वे सब भाग्य का ही खेल है। किसी के भाग्य में होता है कि वो जब तक मेहनत नहीं करेगा तब तक उसे कुछ नहीं मिलेगा, और किसी के भाग्य में होता है कि वो कम मेहनत ज़्यादा उसे मिलेगा। भाग्य के इस चक्कर को समझना बहुत मुश्किल है। बस समझ लें कि जो होता है और जो हम करते हैं वो सब हमारी किस्मत का लिखा होता है। इस सुनते हैं कहानी को तो आप समझें कि किस तरह हमारे भाग्य के लिखा हमें मिलता है, और साथ ही दूसरों के भाग्य का लिखा भी हमारे लिए फायदेमंद होता है। इस कहानी के जरिए आप कई सारी बातों को समझ पाएंगे। तो आइए सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि एक गांव के मंदिर में एक पुजारी था, और वो पुजारी अपना सारा समय मंदिर की सफाई, पूजा पाठ, आने जाने वालों के लिए पूजा करने में ही बिताता। उसके परिवार में कोई नहीं था। अपना खाना पीना मंदिर में होने वाले चढ़ावे से ही चला था। वो पुजारी व्यवहार का बहुत ही अच्छा था। उसके मन में पैसों के प्रति लालच नहीं था। मंदिर में जब भी ज़्यादा चढ़ावा मिलता तो वो उसे दूसरों की मदद में लगा देता। पुजारी मन ही मन ये भी सोचता कि मंदिर के चढ़ावे से थोड़ा बहुत बचत भी होती तो भविष्य के लिए अच्छा हो जाता। लेकिन गांव का मंदिर था तो वहाँ लोग आना जाना भी कम करते थे। मुश्किल से दिन भर में 5-6 पैसों का ही चढ़ावा हो पाता, जिससे वे पुजारी अपने दिन भर की ज़रूरतों को पूरा करने के बाद सिर्फ 2 पैसे ही बचा पाता। जब भी चढ़ावा ज़्यादा होता तो पुजारी के पास कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा आ जाता जिसे मदद की ज़रूरत थी, और पुजारी उसे मना नहीं कर पाता। बहुत समय बीत गया लेकिन पुजारी पूरे दिन 2 पैसों से ज़्यादा बचत ही नहीं कर पाता, और वो हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करता कि भगवान कुछ तो ऐसा करो कि 2 पैसे से ज़्यादा की बचत कर पाऊँ। भगवान से प्रार्थना करके पुजारी रोज़ इस तरह अपने काम में लग जाता। कुछ समय बाद पुजारी की शादी हो गई और घर में अब 2 लोग हो गए और खर्चा चलाने के लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ने लगी। पुजारी की शादी होने के बाद मंदिर में लोगों का आना जाना बढ़ने लगा, जिसकी वजह से चढ़ावा भी ज़्यादा हो गया। पुजारी अपने घर के खर्चे को पूरा करने के लिए 10 पैसे रोज़ बचाने लगा। धीरे धीरे पुजारी के पास ज़्यादा पैसे हो गए। कुछ पैसों से उसने अपने घर की मरम्मत करनी शुरू कर दी और कुछ पैसों को भविष्य के लिए बचा लिया। कुछ समय बाद पुजारी की संतान हुई। अब वो 2 से अब 3 हो गए। पुजारी की संतान होने के बाद अब पुजारी ने देखा कि वो अपनी दिन भर की ज़रूरत पूरी करने के बाद 15 पैसे बचा लेता है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा, और अपनी बचत के पैसों से पुजारी अपने बच्चे की पढ़ाई पर खर्चा चलाता। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती गई, पढ़ाई का खर्चा बढ़ने लगा, और वैसे वैसे ही मंदिर में चढ़ावा ज़्यादा होता चला गया। अब ज़्यादा लोग आने लगे। पुजारी के जीवन में पैसों की कोई कमी नहीं हुई। जिंदगी को इस तरह बदलता देख पुजारी ने एक दिन भगवान से प्रार्थना करी और पूछा कि भगवान, मैं रोज़ के 2 पैसे बचाता था और बहुत कोशिश करने के बाद भी कभी 2 पैसों से ज़्यादा नहीं बचा पाया, लेकिन आज मैं सब खर्चे करने के बाद भी 30 पैसे बचा लेता हूँ, और जो भी मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत है। क्या ये आपकी कृपा है या फिर मेरा भाग्य? ऐसा कहकर पुजारी अपने कर्म करने में लग गया। रात हुई और जिस समय पुजारी गहरी नींद में था तो उस समय भगवान उसके सपनों में आए और बोले, भक्त, ना तुम्हारा भाग्य बदला है और ना ही मैंने कोई कृपा करी है। तुमने जिस दिन शादी करी, तुम्हारे घर की जो स्त्री आई, उसके आने से तुम 10 पैसे बचाने लगे, जिसमें 8 पैसे तुम्हारी पत्नी के भाग्य के थे, जिसकी वजह से तुम दोनों के पेट भर खाने के बाद बाकी ज़रूरतें पूरा होने लगी। फिर तुम्हारी संतान हुई। उसके
होने के बाद में तुम 15 पैसे बचाने लगे, जिसमें तुम 5 पैसे तुम्हारी संतान के भाग्य के थे। आज तुम जो 30 पैसे बचा रहे हो तो उसमें 15 पैसे तुम्हारे बच्चे की पढ़ाई और उसके बेहतर भविष्य के भाग्य के हैं। भक्त, तुम आज भी अपने भाग्य के सिर्फ 2 पैसे ही बचा रहे हो और आगे भी 2 पैसे ही बचा पाओगे। तो आई बात समझ में? तो आप समझ ही गए, साथ ही आप ये भी समझ गए होंगे कि इस तरह हमारे भाग्य का लिखा हमें मिलता है और साथ ही किस तरह दूसरों के भाग्य का लिखा हमारे द्वारा होते हुए दूसरों को मिलता है। आपने देखा होगा कि कई बार लोग पार्टनरशिप में किसी काम की शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे वो काम चलने लगता है और जब काम चलने लगता है तो इनकम भी होने लगती है और वो लोग पार्टनरशिप को तोड़कर खुद काम शुरू कर देते हैं। जो काम शुरू करते हैं वो नहीं चलता, फिर उन्हें नुकसान होने लगता है। इसका कारण भी भाग्य ही है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि दूसरों के अच्छे भाग्य की वजह से हमारा भी अच्छा होने लगता है, लेकिन हम ये बात समझ नहीं पाते और ज़्यादातर लोग ऐसी बातों को मानते ही नहीं हैं। कई बार हमारा भाग्य हमारे दोस्त, हमारे पार्टनर और हमारे परिवार के लोगों के भाग्य से भी जुड़ा होता है और जब हम उसके साथ होते हैं तब तक हमारे साथ सब कुछ अच्छा होता है। इनसे दूर होते हैं तो हमारे साथ चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं होती। फिर किसी के भाग्य की अच्छी चीज़ों से हमारा अच्छा होता है, उसी तरह इसका उल्टा भी होता है। दूसरों के बुरे भाग्य की वजह से हमारा भी बुरा होने लगता है। यही भाग्य का खेल है। तो सारी ज़िंदगी हमारे साथ चलता रहता है। अगर आपकी ऐसी बातों को नहीं मानते तो भाग्य पर विश्वास नहीं करते तो अपने मन में ये सोचे कि क्या सच में ऐसा होता है, क्या दूसरों के साथ ऐसा हुआ है और जिसमें किसी भी वजह से आपको फ़ायदा हुआ है। धन्यवाद फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।